साल 1689, फरवरी की ठंडी सुबह औरंगजेब ने दक्कन की धरती पर सबसे बड़ा जुल्म किया। छत्रपति संभाजी महाराज को महीनों तक कैद में रखकर भयानक यातनाएं दी। उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाली गई, शरीर पर कोड़े मारे गए, उनका मांस नोचा गया, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने एक ही शब्द कहा, न धर्म छोड़ूंगा न अपने लोगों को। आखिरकार उन्हें बेरहम यातनाओं के बाद मौत दे दी गई। औरंगजेब ने सोचा, अब मराठे खत्म। लेकिन मराठों के लिए यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह आग थी। गांव में चिताएं जलीं, लेकिन उन चिताओं से धुआं नहीं, बगलावत की चिंगारी उठी। हर औरत ने अपने बेटे से कहा, तू अब संभाजी है। हर बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, तेरी नसों में शेर का खून है। इसी तूफान के बीच आगे आए राजा राम महाराज। संभाजी के छोटे भाई युवा थे, पर दिल में वही आग, वही विरासत। उन्होंने सिंहासन संभाला और कहा, अगर औरंगजेब सोचता है कि मराठे टूट गए, तो अब हम उसे दिखाएंगे कि मराठा क्या होता है। राजधानी को सुरक्षित करने के लिए जिंजी किला चुना गया और यहीं से शुरू हुआ मराठों का सबसे बड़ा गनिमी कावा युद्ध। रात ढलते ही मराठे परछाइयों की तरह निकलते, मूल छावनियों पर बिजली की तरह टूट पड़ते, रसद छीनते, हथियार लूटते और फिर जंगलों में गायब। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, ये दोनों नाम औरंगजेब की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। दिन हो या रात, किले हो या मैदान, ये योद्धा मुगल सेना पर ऐसे टूटते जैसे तूफान। औरंगजेब, बूढ़ा बादशाह, 84 की उम्र में भी तलवार थामे दक्कन के जंगलों में घूमता रहा। सोचा था, 1 साल में मराठे मिटा दूंगा। लेकिन साल बीतते गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल, आखिरकार पूरे 25 साल निकल गए। उसका खजाना खाली हो गया, सेना थक गई, मुगल सरदार बगावत करने लगे। औरंगजेब की हर जीत अधूरी रह जाती, क्योंकि मराठे हर बार राख से उठकर फिर खड़े हो जाते। इसी बीच राजा राम महाराज जिंजी से कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र लौटे। जंग जारी रही, लेकिन तकदीर बेरहम थी। राजा राम भी कम उम्र में चल बसे। और फिर इतिहास ने एक और चेहरा देखा, महारानी ताराबाई, एक औरत, लेकिन शेरनी से भी ज्यादा भयंकर। उन्होंने कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ जंग और तेज कर दी। औरंगजेब, जो सोचता था कि मराठों को मसल देगा, अब खुद मराठों की धरती पर बूढ़ा होकर मर रहा था। 1707 में खानदेश महाराष्ट्र की मिट्टी पर उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके होठों से निकला, मैंने हिंदुस्तान जीतने का सपना देखा, पर मराठों ने मुझे हरा दिया। और जब उसकी कब्र बनी, तो मराठों की तलवारें अभी भी चमक रही थीं, क्योंकि संभाजी महाराज की मौत ने मराठों को खत्म नहीं किया, बल्कि अमर बना दिया। उनकी शहादत ने जन्म दिया एक ऐसे पेशवा को जिसका नाम सुनते ही दिल्ली के सुल्तान अपनी गद्दी छोड़ भाग जाया करते थे, जिसने केवल अपने 20 साल के इतिहास में ही अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया था। नाम था पेशवा बाजीराव बल्लाळ। तो कैसे बदला बाजीराव ने हिंदुस्तान का नक्शा? कैसे बना वो मराठों का सबसे बड़ा विजेता? और क्यों उसकी तलवार कभी हार नहीं मानती थी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।